हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को लिटरेचर का क्लास दे रहे हैं तो आज जो है आपको इम्पोर्टेंस क्लास होने वाला है आपका। तो आज जो है एक राइटर पढ़ेंगे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आपके लिए इम्पोर्टेंस राइटर हो जाता है। अब ब्रिटिश लिटरेचर जो है अब ख़त्म होने वाला है, बहुत सारा पढ़ा दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जाकर जो है एक या दो क्लास और चलेगी थ्योरी का, उसके बाद आपको लिटरेचर का क्लास आपको ऑब्जेक्टिव जो है क्या कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंस क्लास है। तो देख लीजिए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही वाज एन इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग contributions of English literature as a poet, essayist, literary critic, biographer, एडिटर एंड लेक्सिकोग्राफर। ये सब आपको नहीं पूछेगा, इसका जो है मेन क्या लिखा है तो ये इम्पोर्टेंस है। ही डिस्क्राइब आर्गुएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री। ही इज द सब्जेक्ट ऑफ बायोग्राफिकल आर्ट्स ऑफ जेम्स बॉयसेस लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये सब जो है छोड़ दीजिए। ही वर्कड एज अ टीचर बट लेटर ही मूव्ड लंदन वेयर ही began to write for the Gentleman's Magazine. तो he early works include Life of Mr. Richard Savage, the poem London, the Vanity of Human Wishes and the play Irene। ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द जेंटलमैन्स मैगजीन इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज, ये भी। उसके बाद लंदन जो है पोएम लिखा गया इसके बाद इसके द्वारा। द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष ये भी लिखा गया है। तो एक दो तीन चार, तो चार आपके लिए इम्पोर्टेंस है, एक दो तीन चार, ठीक है। तो ये चारों जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का हेडिंग दीजिए और ये चारों को लिख लीजिए, ठीक है। जैसे पूछेगा क्वेश्चन, द जेंटलमैन्स मैगजीन वाज रिटन बाय, तो रिटन बाय क्या मारिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज वाज रिटन बाय, तो विच ऑफ द अमंग राइटर द लाइफ ऑफ द रिचर्ड सेवेज रिटन बाय, तो क्या मारिएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, तो ये आप जो है ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ही, उसके बाद जाकर देख लीजिए क्या है। उसके बाद जॉनसन सेड अबाउट शेक्सपियर, जॉनसन जो है कहता है शेक्सपियर के बारे में, देख लीजिए क्या कहता है। शेक्सपियर हैज़ रिटन विदाउट रूल्स एंड ही नेग्लेक्टेड द लॉज एंड प्रॉपर्टी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये कोटेशन आपके लिए इम्पोर्टेंस है। शेक्सपियर के बारे में ये बात बोला गया है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये पूछता है आपको, तो ये इम्पोर्टेंस है आपका। आज जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आपको ख़त्म कर देंगे, तो ये इम्पोर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कि सैमुअल जॉनसन जो है शेक्सपियर के बारे में कहा है, शेक्सपियर हैज़ रिटन विदाउट रूल्स, शेक्सपियर बिना कोई रूल नियम के लिखता है। एंड ही नेगलेक्ट एंड द लॉ, और जो है नियम का भी उल्लंघन करता है, कानून का भी उल्लंघन करता है। एंड प्रॉपर्टी, और जो है संपत्ति का भी। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, तो ये जॉनसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट कौन दिया है, तो जॉनसन दिया है। किसके बारे में कहा, तो शेक्सपियर के बारे में, ठीक है। डॉक्टर जॉनसन रोट ओनली वन प्ले आयरने एंड वन नोवेल द रास्कल्स रेकेलस। तो ये आपका इम्पोर्टेंस हो जाता है। डॉक्टर जॉनसन द्वारा लिखा गया है, एक प्ले लिखा गया है जिसका नाम है आयरने, और एक नॉवेल लिखा गया है रेसेलेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों भी आई है, ये दोनों इम्पोर्टेंस है, द रेसेलेस और आयरने, ठीक है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ये इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जाकर आ पोएम वाज इनिशियल द थर्ड सटायर ऑफ जनरल, ये सब नहीं पूछेगा। जॉनसन ऑल्सो वर्क ऑन द लिटरेरी मैगजीन और यूनिवर्सल रिव्यू, ये सब छोड़ दीजिए। उसके बाद जाकर देखिए क्या इम्पोर्टेंस है। चलिए इसका मेजर वर्क देख लेते हैं, मेजर वर्क क्या है। अच्छे से पहले एक चीज़ देखिए क्या है कि जॉनसन टोल्ड अबाउट पोप
इफ पोप इज नॉट अ पोएट देन हु फाउंड पोट्री। तो ये इम्पोर्टेंस लाइन हो जाता है, ठीक है। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इसको आप नोट डाउन कीजिए। जॉनसन टोल्ड अबाउट पोप, अलेक्जेंडर पोप के बारे में जॉनसन क्या कहा कि इफ़ पोप इज नॉट अ पोएट देन हु फाउंड पोट्री, ठीक है। कहा कि अगर अलेक्जेंडर पोप कवि नहीं होता जो कविता बनता, ठीक है। तो ये जो है इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉनसन डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द पोएट ऑफ नेचर, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। शेक्सपियर के बारे में ये वर्णन किया है, तो शेक्सपियर एज पोएट ऑफ नेचर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये अगर स्टेटमेंट पूछेगा कौन बोला है तो डॉक्टर जॉनसन, और ये आपको स्टेटमेंट पूछेगा कौन बोला है तो जॉनसन, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन। और किसके बारे में बोला है तो ये स्टेटमेंट अलेक्जेंडर पोप, और ये जो है किसके बारे में तो विलियम शेक्सपियर, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंस है आपका। उसके बाद जाकर देखिए टी एस इलियट अबाउट जॉनसन। अब टी एस इलियट जो है डॉक्टर जॉनसन के बारे में क्या कहा, इसको देख लीजिए। नो पोएट कैन आस्क मोर ऑफ पोस्टेरिटी देन टू बी ग्रेटली ऑनर्ड बाय द ग्रेट, एंड जॉनसन्स वर्ड्स अबाउट शेक्सपियर आर ग्रेट ऑनर। ये आप ध्यान रखिएगा, टी एस इलियट का लाइन है। हालांकि ये नहीं पूछता है, लेकिन ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंस लाइन है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये आपको पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए आप मेजर वर्क जो है, मेजर वर्क में पैम्फलेट और पेरिडिकल्स, तो ऐसे ये जो है आपका इम्पोर्टेंस जो है उसको बता देते हैं। ये हेडिंग दीजिएगा मेजर वर्क जॉनसन का, तो द रेमलर नोट डाउन कर लीजिएगा, द लिटरेरी मैगजीन और द यूनिवर्स रिव्यू, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर आज जर्नी टू द वेस्टर्न आइलैंड ऑफ स्कॉटलैंड, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। द आइडलर, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये चारों इम्पोर्टेंस, ठीक है, चारों इम्पोर्टेंस, चारों जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। उसके बाद ब्यूटीज ऑफ जॉनसन, इसको छोड़ दीजिए, द एडवेंचर, ये सब छोड़ दीजिए। और पोट्री में देखिए क्या लिखा है, तो देखिए आपको इम्पोर्टेंस पोट्री है आपका एक लंदन, उसके बाद द वेनिटी ऑफ ह्यूमन, ये उसके बाद आयरना ट्रेजेडी है, दिस इज द ओनली प्ले, तो ये एक ही लिखा गया इसके द्वारा नाटक। प्ले मिस यहाँ नाटक होगा, याद रखिएगा, प्ले मिस क्या होगा यहाँ नाटक होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड स्वेग, ये तो आपको बता दिए हैं। लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज, ये आपका इम्पोर्टेंस है। मिसलेनियस ऑब्जर्वेशन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, ये भी इम्पोर्टेंस है। अच्छे देखिए यहाँ एक वर्ड आया है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस का जो वर्ड है आपको स्पेलिंग एरर में देता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये वर्ड को याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग इसका कैसे मिसलेनियस लिखाता है, MISCELLANEOUS, मिसलेनियस। तो ये आपको पूछता है, और ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में SSC हो गया, बैंक हो गया, बैंकिंग हो गया, GD सब में ये सब जो है पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये आपका CGL सब में भी पूछा जाता है, स्पेलिंग एरर का ये वर्ड है, आपको वर्ड भी बता देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंस है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, प्रपोजल्स फॉर प्रिंटिंग बाय सब्सक्रिप्शन, ये सब छोड़, प्रीफेस टू द प्ले विलियम शेक्सपियर लाइफ ऑफ द पोएट, ये सब छोड़ दीजिएगा। जो इम्पोर्टेंस था वो अब नोट डाउन कर लीजिए, जो बताए हैं। इसमें एक जो है मेसिया का भी नोट डाउन कर लीजिएगा, हमको लगता है ये इस बार पूछ देगा आपको कन्फर्म। इसको गैसिंग कीजिए, ठीक है ना, इसको गैसिंग कीजिए, ये पूछ सकता है मेसिया, ये जो है कन्फर्म पूछ सकता है आपको, तो ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, 4 के बाद जाकर 5, 5 के बाद 6 आपका इम्पोर्टेंस है, 6 नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। डिक्शनरीज को छोड़ दीजिए, ये सब नहीं पूछता है। हिस्ट्री ऑफ रास्क ये सब बता दिए। इम्पोर्टेंट कोटेशन क्या है, आ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू इंड्योर इट, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये जो है इम्पोर्टेंट कोटेशन है। नथिंग एट विल डू लॉन्ग ट्रेस्ट्राम संडे डिड नॉट लास्ट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। यह स्टेटमेंट दिया गया है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन द्वारा, ठीक है, तो ये कोटेशन ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए लंदन जो है पोयम लिखा गया है इसी के द्वारा, लंदन पोयम। तो इसमें जो है क्या कहते हैं कैरेक्टर अगर इम्पोर्टेंस होगा तो इसको बता देते हैं। लंदन आप नोट डाउन कर ही लिए हैं, और कैरेक्टर आपको इम्पोर्टेंस इसमें तो नहीं है। द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष ये तो बता दिए हैं। इट इज इनिशियल 10th सेटायर ऑफ जुवेनल बाय जॉनसन, इसको छोड़ दीजिएगा। इसका वेल्टन स्कॉट एंड टी.एस. इज कंसिडर टू जॉनसन ग्रेटेस्ट पोएम, ये इसके बारे में जो दोनों जो है बोला है, ग्रेटेस्ट पोएम है। द वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष ये सब नहीं पूछेगा आपको। लाइफ ऑफ मोस्ट एमिनिटी इंग्लिश पोएट, ये जो है आपका लाइफ ऑफ मिस्टर रिचर्ड सेवेज, ये तो बता दिए हैं आपको, टाइटल है इसका। उसके बाद द हिस्ट्री ऑफ रेसेलस प्रिंस ऑफ अबिसिना, तो देखिए इसमें जो है ये नोट डाउन कर लीजिएगा। द हिस्ट्री ऑफ रेसेलस प्रिंस ऑफ एबिसिनिया, तो ये इम्पोर्टेंस है, ये आप ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बना सकता है आपको, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस ऑफ एबिसिना टेल इन 2 वॉल्यूम वाज रिटन बाय जॉनसन, नोवेल में बाय जॉनसन, बुक ओरिजिनल टाइटल हुआ द चॉइस ऑफ लाइफ, ये सब छोड़ दीजिएगा। एबिसिना प्लॉट इसका जो है एबिसिना का है, तो ये सब छोड़ दीजिएगा। अब्राहम नाइट इट मोर ऑन अब्राहम चैप्टर रास रेसेलस डिक्शनरी अपॉन, ये सब डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नी वेस्टर्न स्कॉटलैंड प्रिफरेंस शेक्सपियर, ये सब जो है आपको नहीं पूछेगा। चलिए हो गया आपका, आज आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ख़त्म हो गया, एक राइटर। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं, ओलिवर गोल्डस्मिथ, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो इसको भी देख लेंगे। ये भी आपका जो है इम्पोर्टेंस राइटर है ओलिवर गोल्डस्मिथ, इससे TRE 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको जो है जाकर देख सकते हैं, ठीक है। ये कन्फर्म इससे क्वेश्चन आया हुआ है, तो कहिएगा तो आपको क्वेश्चन भी इसका हम दिखा सकते हैं। ओलिवर सेट गोल्डस्मिथ से ही क्वेश्चन आया था, तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है आपको। इसको जो है और दूसरा नाम से जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा, द विकार ऑफ वेकफील्ड। ये द विकार ऑफ वेकफील्ड ही इज बेस्ट नोन फॉर, ये जाने जाते थे द विकार ऑफ वेकफील्ड के नाम से, ठीक है। आप पेस्टोरल पोएम इसका क्या था, द डिजर्टेड विलेज, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, द डिजर्टेड विलेज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड हिज प्ले द गुड नेचर मैन, और प्ले इसके द्वारा नाटक लिखा गया है कौन सा, द गुड नेचर्ड मैन, ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस। एंड सी स्टॉप्स कॉन्कर, इसको छोड़ दीजिएगा। ही हैज़ आल्सो रिटन द क्लासिक चिल्ड्रन टेल द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गॉडी टू सोस, ये सब छोड़ दीजिएगा। होरेस वेलपोल गिवन हिम एपिथेट इंस्पायर्ड इडियट, गोल्डस्मिथ ऐसे ओरिजिनल पब्लिश द चाइनीज लेटर्स, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। क्या है, दिस लाइन्स रिटन बाय थॉमस डी क्विंसी, ऑल द मोशंस गोल्डस्मिथ नेचर नेवर डिस्क्रिप्शन नेचर स्वीट जेंटल, ये जो है ये आप जो है द कॉमेडी गुड नेचर हुआ स्टार्टेड कानून, ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ऑल द मोशन ऑफ गोल्डस्मिथ नेचर मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू द नेचुरल द स्वीट एंड द स्वीट द जेंटल, ये बात किसके द्वारा कहा गया, तो थॉमस डी क्विंसी द्वारा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। थॉमस डी क्विंसी द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो थॉमस डी क्विंसी। देखिए आप जो अगर कोई बात नहीं समझ में आएगा आपको, तो बस उसको जो है क्या कहते हैं 1 से 2 बार देखिए, बस इसमें आसान है। इसमें आपको सिंपल बात ही बताते हैं, एक आपको कि कौन सा प्ले या कौन सा पोएम या कौन सा पोट्री किसके द्वारा लिखा गया है, तो जो हेडिंग रहता है वही उसको लिखता है। तो ये तो आपको टॉपिक बाई टॉपिक बता रहे हैं, तो इसमें समझने वाली बात क्या है, ये तो ईजी है ना। आपको जो है बस इसका नोट डाउन करके इसको याद करना है, मेन है याद करना, याद कीजिएगा, आपको माइंड में रहेगा, वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे, तो आप टेकअप कर लीजिएगा। याद नहीं रहेगा तो कन्फ्यूज कर जाइएगा, आपको उस समय लगेगा कि इस समय लगेगा कि नहीं वीडियो देख लिए हैं याद है, 1 बार 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको लगेगा कम से कम 2 बार वीडियो देखिए या 2 बार कॉपी को रीड कीजिए, नहीं तो वहाँ विलियम शेक्सपियर और वर्ड्सवर्थ, T.S. एलियट, मिस्टर जॉन मिल्टन, यही सब आप फंस जाइएगा कि ये मारे को मारे, एग्जैक्ट याद रहेगा कन्फर्म मारिएगा। तो इसलिए आप जो है कम से कम 2 बार देखिएगा वीडियो, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी।
आप इसको समझ जाइएगा, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए और देखिए क्या है इसका मेजर वर्क देख लेते हैं। इससे पहले हियर बड़ी टेम्परेचर लंदन इस इंस्क्रिप्शन डिड हियर लाइज ओलिवर गोल्डस्मिथ, छोड़ दीजिए। मेजर इसका देख लीजिए, मेजर वर्क ऑफ गोल्डस्मिथ का क्या है। तो इससे क्वेश्चन आपको रहेगा द प्रेजेंट स्टेट ऑफ फ्लाइट, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द विकार ऑफ वेकलैंड बता दिए, द स्टूप ऑफ कंकर, ये नोट डाउन कीजिए। सी स्टूप्स टू कंकर, इसको भी नोट। द डिजर्ट विलेज बता दिए हैं। पोएम एंड प्लेज ये छोड़ दीजिए। एनालिजी डेथ ऑफ मेड डॉग, द सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ये नोट डाउन कर लीजिए। द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंस है। द ट्रेवलर इम्पोर्टेंस है। द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गोडी टू सोज, ये भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंस है आपका। चलिए आगे देखिए क्या है। द विकार ऑफ वेकफील्ड, ये छोड़ दीजिएगा, मतलब इसमें प्लॉट के बारे में मतलब क्या है ना है ये बता रहा है। डेबोरा एंड वाइफ डेबोरा, द डॉक्टर चार्ल्स प्रिम्स। द विकार ऑफ वेकलैंड का कैरेक्टर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये द विकार ऑफ वेकलैंड आप बताए हैं आपको, इसमें जो है आपको डॉक्टर चार्ल्स प्रिम प्रिमरोज जो है और इसकी वाइफ जो है डेबोरा, ये इम्पोर्टेंस कैरेक्टर है, ये ध्यान रखिएगा आप। ये आपको पूछ सकता है कि डेबोरा कैरेक्टर इज किस में है, तो द विकार ऑफ वेकफील्ड में है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैरेक्टर से भी क्वेश्चन पूछता है, तो कैरेक्टर्स सब याद रखेंगे कौन सा कैरेक्टर्स किस में है, ठीक है। उसके बाद जाकर देख लीजिए सी स्टूप्स कंकर में गोल्स में मिस्टेक ऑफ नाइट इंटरव्यू टाइटल था, ये सब नहीं पूछेगा आपको। दारोबर जो है क्या है, सी स्टूप कंकर पॉपुलर अफराबेन, देखिए कल ही बताए थे, परसों का क्लास में आप देख लीजिए दारोबर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये क्वेश्चन पूछा गया भी है और इस बार ही पूछा गया था TRE 3 में TGT में। कल का या परसों का वीडियो में आपको बताए हैं दारोबर के बारे में। अफराबेन को किसके द्वारा लिखा गया था, अफराबेन के द्वारा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये पूछता है, बार बार आता है। आप नोट डाउन भी किए होंगे, और नहीं किए हैं तो फिर से वीडियो जाकर देखिए, नोट डाउन कीजिए, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। दारोबर किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अफराबेन के द्वारा लिखा गया है और ये इम्पोर्टेंस है आपका, ये ध्यान रखिएगा। इम्पोर्टेंस कोटेशन देख लीजिए क्या दिया गया है, क्या है, ट्रू मैडम दोज हु मोस्ट वर्च्यू इन देयर माउथ, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये नहीं पूछता है। ये मार्लो टोकेट के द्वारा लिखा, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इज राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल, ये इम्पोर्टेंस है। ये कोटेशन आपको गोल्डस्मिथ द्वारा दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आस्क मी नो क्वेश्चन एंड आई सेल टेल यू नो फिप्स, ये भी इम्पोर्टेंस है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। कहेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो गोल्डस्मिथ द्वारा दिया गया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखिए क्या है कि द कॉमिक म्यूजिक लॉन्ग सिग्नो इट प्रोलॉग, सिटीजन ऑफ वर्ल्ड, ये सब बता दिए। डेजर्ट विलेज ये सब बता दिए हैं आपको, ये सब आपको बताए हैं, ये सब सिटीजन वर्ड बता दिए हैं, ये सब इम्पोर्टेंस था। उसके बाद जाकर देखिए, हाँ ख़त्म हो गया, आपको 2 राइटर आज भी ख़त्म हो गया आपका। गोल्डस्मिथ पढ़ा दिए हैं और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन पढ़ा दिए हैं, दोनों इम्पोर्टेंस राइटर था, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद जाकर देख लीजिए रॉबर्ट बर्न है, ये सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, तो इसको आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। विलियम कॉलिंस, इससे भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसको भी जो है आप स्क्रिप्ट कर सकते हैं। सैमुअल रिचर्डसन, हाँ सैमुअल रिचर्डसन से कुछ क्वेश्चन हम देखे हैं, तो सैमुअल रिचर्डसन आपके लिए इम्पोर्टेंस ही है। देखिए हेनरी फील्डिंग, ये हेनरी फील्डिंग से भी क्वेश्चन आता है, हेनरी फील्डिंग से क्वेश्चन आपको TRE 2 में आया था, TGT में क्वेश्चन हेनरी फील्डिंग से, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंस राइटर है, बस ये 2 राइटर आपके लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद हमको लगता है थ्योरी ख़त्म हो जाएगा, जॉर्ज कैरे भी सबसे क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो 2 राइटर आपको आज हो गया, तो 2 राइटर आपको कल जो है आपको पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो उसके बाद जाकर देख लीजिए, अभी जो है आपको क्या पढ़ाए हैं, विलियम ये क्या कहते हैं गोल्डस्मिथ पढ़ाए हैं। रॉबर्ट बर्न से क्वेश्चन आपको नहीं रहेगा, ये श्योर है, कन्फर्म है। तो आज का जो है क्लास यहीं तक रखते हैं, गोल्डस्मिथ हो गया है, तो कल का क्लास फिर आपको दिया जाएगा 2 राइटर पढ़ा के। परसों से जो है आपको क्या कहते हैं कि संडे हो जाता है, तो संडे
या फिर मंडे से आपको प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, क्योंकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराएंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये सब जो पढ़े हैं इससे क्वेश्चन इस तरह से पूछता है। उसका एक पैटर्न देख लीजिएगा किस तरह से पूछता है, और उसमें जो इम्पोर्टेंस होगा वो सब भी आपको बता दिया जाएगा कि उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप नोट डाउन कर लीजिएगा उसको, और उसके बाद जाके क्या कहते हैं कि जो इम्पोर्टेंस है वो आपको फिर जो है कुछ कुछ जो बचेगा शेष जो है वो आपको कॉपी में नोट डाउन किया हुआ है जो बताए हैं, तो कॉपी से भी आपको नोट डाउन करा देंगे। ठीक है, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पाँच दिन जो है आपको 5 दिन 1 सप्ताह आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन ही आपको करा देंगे, ताकि आपका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ई लिटरेचर का 1 सप्ताह करा देंगे। उसके बाद जाकर फिर आपको ग्रामर में आ जाएंगे, तो ग्रामर को भी आपको शुरू से अंत तक ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो आज यहीं पर क्लास ख़त्म करते हैं। तो वीडियो को कम से कम 2 बार देखा कीजिए और इसको अच्छी तरह से रीड कीजिए। अगर समझ में एक बार में आए तो 2 बार कम से कम देख लिया कीजिए, ताकि जो है ध्यान में रहे सब कुछ, क्योंकि क्लियर करके बता रहे हैं। इतना डीपली और थ्योरी से आपको कोई नहीं पढ़ाएंगे, इतना तो गारंटी है। तो इससे जो है क्वेश्चन टैली कर रहा है, तो आप इसको जो है अच्छी तरह से देखिए और इसको पढ़िए। ठीक है।